हाय गाइस, ये मानवा एक क्यूट लव स्टोरी की तरह शुरू हुआ था, बट इस कहानी में प्यार के साथ कुछ सीक्रेट्स भी छुपे हैं। पहले तो अहीन का बिहेवियर, जो पहले केयरिंग लगता था बट अब कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग और कैलकुलेटिव लग रहा है। वीवी इमोशनली वीक हो गई है। इस कहानी के हाइलाइट्स में हम देखेंगे एक ग्रैंड फैमिली की मीटिंग जहां अहीन की माँ और ग्रैंडफादर वीवी के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं। साथ में वीवी सिर्फ एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा बन चुकी है, जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता। अब चलो देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। पिछले चैप्टर में अहीन ने वीवी से सवाल किए थे, जिसके बाद वीवी कुछ नहीं कहती, चुप हो जाती है। फिर अहीन कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है वीवी? ये सुन के वीवी शॉक हो जाती है। वीवी को ऐसे चुप देख अहीन कहता है, हम बाद में बात करते हैं। फिर वीवी ज़ोर से चिल्ला के कहती है, नहीं नहीं अहीन। आगे वो अपने आप से कहती है, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना, अहीन मेरी तरफ देखो। बट अहीन उसकी तरफ नहीं देखता, इसलिए वीवी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई। और वो रोते हुए उसे बताती है कि जब उसे अटैक आएगा तब वो उसकी मदद कर सकती है। फिर अहीन कहता है, हाँ सही कहा, पर जो तुम्हारे जैसी इंसान ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ सकती, वो मुझे हील करने में मदद कैसे करेगी? और क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि तुम ये कर पाओगी? डरने के बाद तो तुम ठीक से सांस भी नहीं ले सकती, तो कैसे करोगी? तुम्हें पहले खुद की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरों के। आज तुम ह्यूमन फॉर्म में हो, है ना? ये सुन के वीवी अहीन का कॉलर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, पागल बीस्ट, मैंने अपने फेरोमोन्स यूज़ किए और मैं खुद से ह्यूमन फॉर्म में आ गई हूँ। फिर अहीन कहता है, बट तुमने ऐसे किया तो तुम्हें ही तकलीफ़ होगी। ये सुन के वीवी कहती है, जैसे तुमने कहा था, मैं खुद से ह्यूमन फॉर्म नहीं ले सकती, बट आज मैं अपने फेरोमोन्स एडजस्ट किए और अब मैं खुद से रैबिट फॉर्म में आ सकती हूँ। मैं मानती हूँ मुझे भी अटैक्स आए थे, बट वो फेरोमोन्स ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आए थे। बट तुम्हारा क्या? तुम अपने फेरोमोन्स कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें अचानक से अटैक आते हैं, और इसमें मेरे फेरोमोन्स हेल्प कर सकते हैं। और वो तुम हो जो अपने फेरोमोन्स कंट्रोल नहीं कर सकते, और तुम्हें अपनी प्रॉपर केयर करनी चाहिए और हमें सोल्यूशन निकालना चाहिए। अहीन, मेरा मतलब ये है कि हमें मिलके तुम्हारे सीजर्स को प्रिवेंट करना चाहिए, और मुझे नहीं पता अब तुम्हारा नेक्स्ट सीजर कब आएगा। ये बोलते बोलते वीवी रुक जाती है और सोचती है कि अहीन उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। फिर अहीन कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैंने तुम्हें यहाँ अपने फ़ायदे के लिए लाया होगा? तो वीवी कहती है, अगर मैं ना कहूँगी तो वो एक झूठ होगा। मैंने इस बारे में सोचा था, बट अगर सच में तुमने मुझे अपने फ़ायदे के लिए यहाँ लाया है तो भी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से ज़िंदा हूँ, और अगर तुम मुझे यहाँ नहीं लाते तो मुझे कोई भी मार देता। इसलिए अब हेल्प करने की मेरी बारी है। इस पे अहीन कहता है, अगर तुम्हें इसका सलूशन नहीं मिला तो क्या तुम मुझे सिजर्स आने पे हर बार मदद करोगी? तो वीवी कहती है, अगर मैं ये नहीं करने वाली होती तो मैं यहाँ आती ही नहीं। फिर अहीन कहता है, तुम डर रही होंगी, फिर भी तुम मेरी मदद करोगी, है ना? तो वीवी कहती है, हाँ हमेशा, क्या हम ट्राई करके देख सकते हैं? ये बोल के वीवी अहीन के दांत पे अपनी उंगली रख के बोलती है, क्या तुम चौंक गए? मैंने तुम्हारे दांत टच किए तो भी मैं फेंट नहीं होंगी। ये सुन के अहीन वीवी का हाथ पकड़ लेता है। फिर वीवी कहती है, क्या तुम जानते हो अहीन, मुझे पता है तुम्हें लगता होगा कि तुम मुझे यूज़ कर रहे हो, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे लिए मेरी लाइफ और मेरी सेफ्टी सबसे पहले आती है, इसलिए तुम बस मुझे सेफ रखो और मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। और जब तक ये सीजर्स आना बंद नहीं हो जाते, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। ये सुनने के बाद अहीन वीवी को अपने पास खींचता है और उसके माथे पे किस कर देता है और कहता है, अगर ये सीजर्स नहीं रुके तो मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये सुन के वीवी शर्माने लगती है। फिर अहीन कहता है,
है ना वीवी? आगे वो अपने आप से कहता है। किसने सोचा था ग्रेस फैमिली का कुल ऐसे एक छोटे खरगोश के इशारों पे चलेगा जिसे उसने खुद बचाया था। तभी अहीन कहता है, मैं अभी चलता हूँ वीवी। इस पे वीवी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने कहा था तुम मेरे साथ सैलेड बनाओगे। फिर अहीन कहता है, ठीक है फिर चलो बनाते हैं। ये बोलने के बाद अहीन वीवी के गर्दन पे काट लेता है और वीवी को चक्कर आने लगते हैं। फिर अहीन उसे बेड पे लिटा देता है और उसके पास बैठ के कहता है, कल सुबह मैं टेलर को बुलाऊंगा और वीवी के हिसाब से उसके लिए कपड़े सिलवाऊंगा और ज्वेलरी भी बनवाऊंगा। ये बोल के वो वीवी की बातें याद करके कहता है, वीवी कितने स्वीटली अपनी हेल्प ऑफर कर रही थी, बट मुझे नहीं लगता मैं वीवी के फेरोमोन्स यूज़ करके अपने आप को स्टेबल कर पाऊंगा। क्या मुझे वीवी को डराना चाहिए ताकि वो मुझ पे अपने फेरोमोन्स यूज़ ना करे? बट मुझे नहीं लगता वो मेरी बात मानेगी। मेरे लिए वीवी से दूर रहना ही सही होगा। मुझे सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। पापा, आपके दिल में क्या चल रहा था जब आपने मॉम को छोड़ा? मैं क्या करूँ आप ही बताओ। अगले दिन वीवी को होश आता है। उसे अहीन पे बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ ऐश आ जाती है और बेड पे कूद जाती है। ये देख वीवी कहती है, ऐश मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। फिर वारा भी वहाँ आ जाता है और वीवी उसे हाय कहती है, बट वो अपना मुंह फेर लेता है। फिर वो वारा से पूछती है कि क्या वो उससे नाराज़ है। तभी वहाँ मेमी आ जाती है और कहती है, ऐश नीचे आओ, मैं वीवी का ध्यान रखूँगी। तो वीवी पूछती है कि अहीन कहाँ गया। इस पे मेमी कहती है, वो बाहर गए हुए हैं। और ये आपका न्यूज़पेपर, आपको रैबिट टेरिटरी का न्यूज़पेपर पढ़ना था, है ना? फिर वीवी कहती है, हाँ मुझे देखने दो। वीवी को न्यूज़पेपर देख के समझ आ जाता है कि मैंशन में जो आग लगी थी उसके बारे में उस न्यूज़पेपर में एक भी वर्ड नहीं था और उसमें रैवियन फैमिली का भी कोई जिक्र नहीं था। फिर वीवी मेमी से कहती है, कल से मेरे लिए न्यूज़पेपर लाने की ज़रूरत नहीं है। और बताओ, क्या अब तुम ये सब अहीन को बताओगी? फिर मेमी कहती है, मैं अहीन को रिपोर्ट नहीं करती। मिस रैबिट, जब आप इंसान होंगी तब आपको रैबिट जैसे बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ देर में वुल्फ यहाँ विज़िट करेंगे, तो आप तैयार रहना। ये बोल के मेमी वीवी को उठा के लेके जाने लगती है। तो वीवी कहती है, मेमी मैं खुद अपने आप चल के जा सकती हूँ। दूसरी तरफ वैलेंस फैमिली मीटिंग अरेंज करती है जहाँ अहीन और लिलियन वो भी शामिल होते हैं। वैलेंस मीटिंग को लेके बहुत सीरियस होती है और वो मीटिंग में आते ही ज़ोर से अपना हाथ टेबल पे पटक के कहती है, मैं ग्रेस फैमिली की हेड हूँ और इस टेरिटरी की भी, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसका हिस्सा हूँ ही नहीं। फिर अहीन के ग्रैंडपा कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो? किसने तुम्हें ऐसा फील करवाया? इस पे वैलेंस कहती है, इतना ही नहीं, आज मैंशन में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और मुझे उससे पहले वीवी कहाँ है ये देखना पड़ेगा। अब जबकि वो यहाँ रहेगी, हमें एक मीटिंग कर लेनी चाहिए। और अहीन का भी बर्थडे कुछ दिनों में आने वाला है। इस पे अहीन कहता है, आप क्या कहना चाहती हैं? इस बर्थडे पे लोग वीवी के बारे में ज़रूर बात करेंगे। आप उसे बुलाकर एक बार देखना कि वो सबको कैसे एक्सप्लेन करेगी। तभी वैलेंस कहती है, तुम सब जानते हो। फिर अहीन कहता है, वीवी कौन है, उसकी ब्लड लाइन क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं? आपको भी ये सब सुनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका एक आदेश और सब चुप हो जाएंगे। तो वैलेंस कहती है, बट मैं ये तुम्हारे लिए क्यों करूँ? फिर अहीन कहता है, क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ता वीवी के पॉलिटिकल ट्विस्ट में इन्वॉल्व होने से? ये सुन के वैलेंस हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें तो पता है मुझे वो रैबिट कितनी पसंद है, अब तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। तो अहीन कहता है, आप उसे मेरा बर्थडे प्रेजेंट समझ लीजिए। फिर अहीन के ग्रैंडपा कहते हैं, वो रैबिट स्मार्ट है तो वो नोबल हाउस की चीज़ें जल्दी सीख जाएगी और अगर उसका
उसका स्टेटस प्रॉब्लम है तो उसे कोई भी डिसेंट फैमिली अडॉप्ट कर सकती है, और वो प्रिटी दिखती है इसलिए कोई भी उसे हेट नहीं कर पाएगा। ये सुन के अहीन धीमी आवाज़ में कहता है, क्या इन्होंने दिन में भी ड्रिंक करना चालू कर दिया है? फिर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? इस पे अहीन कहता है, शायद लेसन्स के टाइम वीवी आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। और हाँ, मदर ने वीवी को टारगेट रख के फेरोमोन्स यूज़ करना कब सिखाया? फिर वैलेंस कहती है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मुझे उसे कुछ सिखाने की ज़रूरत है? आगे अहीन ग्रैंडपा से कहता है, और ग्रैंडपा ने भी वीवी को रैबिट टेरिटरी जाने से पहले क्या सिखाया था? फिर ग्रैंडपा कहते हैं, मैं तो उससे तब मिला भी नहीं था, तो मैंने कब सिखाया? फिर वैलेंस कहती है, ये भी तो हो सकता है कि वो खुद से सीख रही हो। इस पे अहीन कहता है, ये हो ही नहीं सकता, खुद से वीवी के लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। वैलेंस की और ग्रैंडपा की बातें सुन अहीन को लगने लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, बट फिर उसे मैनियंस ल्यून के ऊपर शक होने लगता है। दूसरी तरफ वीवी सोच रही होती है कि अहीन का बर्थडे आ रहा है तो उसे कोई तोहफा देना पड़ेगा। उसे जब समझ नहीं आता कि अहीन को क्या पसंद है तब वो कहती है, मैं अहीन से जब मिलूँगी तब उसी से पूछ लूँगी कि उसे क्या चाहिए। मैंने उसे आज सुबह से देखा ही नहीं। फिर वो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में सोचती है कि उसे कैसे ट्रीट किया करते थे, बट जब से वो बड़ी हुई होती है उसे कोई भी बर्थडे विश नहीं करता। वीवी यही सोच रही थी कि तभी वहाँ कर्टन के पीछे से कोई नॉक नॉक कहता है। वीवी ये सुन के डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके रूम में ये कौन छुपा है। क्या लगता है, वीवी के साथ सच में अच्छे लोग हैं या फिर वो बस वीवी को झूठ बोल रहे हैं? ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।